So hi guys, welcome to my new vlog. My name is Rahi Umrigar and I hope everyone is fine. So in today's vlog I will show you my university's accommodation, which is a hall of residence, which is a Crescent Hall of Residence, as well as I will show you my room tour. Sorry because I didn't get any of a time before because I was busy in shifting my place and also getting some work over here, so not an issue. In today's video I will show you each and every corner of my residence as well as my room. like मैंने यहाँ पे कैसे स्टफ मतलब पूरा सब कैसे डेकोर किया है, स्टफ कहाँ कैसे कैसे प्लेस किए हैं, वो सब मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा. सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ माई व्लॉग. सो यस, आई होप एवरीवन विल एंजॉय माई व्लॉग. सो हाय गाइस, चलिए आपको मैं अपना हॉल ऑफ रेसिडेंस दिखाता हूँ. तो हियर वी गो. कोर्ट है यहाँ पे प्ले करने के लिए, कुछ भी खेलना हो कुछ भी, एक कोर्ट है पर ये बंद रखा है अभी के लिए. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्लॉक्स. ये क्रिसेंट का एक ब्लॉक है. सो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा. देखिए ये भी इतना विंटेज दे के रखा है यहाँ पे इनको. दिस इज़ अ हॉल ऑफिस. यहाँ पे सब बाइक्स के लिए प्लेस करने के लिए दे के रखी है जगह. यहाँ पे वाइंडिंग मशीन्स हैं, कुछ भी यूज़फुल नॉन यूज़फुल थिंग्स यहाँ पे आपको रख सकते हो. ऑल्सो दिस इज़ द बेसिकली इट इज़ अ रेसिडेंस. एक्चुअली में कैसा वीडियो में दिखता है और एक्चुअल में सेम टू सेम ही है. यहाँ पे सिटिंग एरिया देखा ही रखा है, स्मोकिंग एरिया है. सो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है बेसिकली. सो एज यू कैन सी लाइक दिस इज 3 ब्लॉक्स. सो बेसिकली इट इज़ ब्रुक्स वेयर JKL फ्लैट्स यहाँ पे हैं. जैसे हम अंदर जाते हैं सो इट इज़ लाइक अ रिसोर्ट. लाइक सही में एक रिसोर्ट टाइप जैसा लग रहा है. रिसेप्शन एरिया विच इज़ हॉल्स ऑफिस एंड this is one of the part of reception. Looks like a resort. Yeah. यहाँ पे एक लॉन्ड्री एरिया भी दे के रखा है. सो बेसिकली इज इन लॉन्ड्री एरिया. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी लॉन्ड्री मशीन्स हैं यहाँ पे. सॉरी थोड़ा अनटाइडी है क्योंकि लोग भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ आवर लॉन्ड्री एरिया. दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ इट. इंस्ट्रक्शंस के साथ सब कुछ दे के रखा है यहाँ पे. सो एज वी मूव फॉरवर्ड
ये हर जगह ग्रीनरी दे के रखी है। गार्बेज के लिए यहाँ पे ये है। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high, keeps me high. किचन है ये। This is how my kitchen is. Proper, well structured है। This is how the view is. Refrigerators. Refrigerators है यहाँ पे। This is how my kitchen is. Looks like a proper one. यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स हैं सबके। यहाँ पे टोटल 5 to 6 रूम्स हैं, सबके अलग अलग इंडिविजुअल रूम्स हैं। और यहाँ पे जैसे जब ये खोलोगे यहाँ पे प्रॉपर सेंट्रलाइज वेल फर्निश्ड बाथरूम्स दे के रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक तो पूरा टॉयलेट बाथरूम मिक्स्ड है। वैसे ही सेम टू सेम अगर आप वापस जाओ उसके सामने ही अलग से एक इंडिविजुअल एक बाथरूम दे के रखा है। ये जैसे ही हम बंद कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे और एक बाथरूम है, वहाँ बाथरूम दे के रखा है। विच इज़ वेल फर्निश्ड बाथरूम, इंडिविजुअल बाथरूम दे के रखे हैं। सो यस गाइस, keeps me high.
आई केप्ट माई लगेजेस। ये थोड़ा शूज़ के लिए रखा है, यहाँ बेसिकली पूरा नीट एंड क्लीन रखा है मैंने। सो दिस इज़ माई कबर्ड्स, यहाँ पे कबर्ड रखा है मैंने सब कुछ अच्छे से, पूरा वेल मेंटेन, अच्छे से पूरा सेफ्टी मेजर्स को लेके पूरा अच्छे से एकदम क्लीन टाइडी रखा है मैंने सब कुछ यहाँ पे। ये सब कुछ मैंने जो पहले वीडियो में जब आया था यहाँ पे, उसके टाइम पे मैंने जो भी सब है मेरा वो सब मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। आपके वीडियो के एंड में सब क्लिप्स में आपको मैं बता दूँगा। सो दिस इज़ माई बेड, दिस इज़ माई गुड बेड्स। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मेरे फादर है, पापा मम्मी है यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के थोड़े फ़ोटोज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी कैप्स रखी हैं, यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग करके रखी है, क्योंकि एज़ मेरे भगवान यहाँ पे है, गणपति बापा है, भगवान के लिए यहाँ पे थोड़ा नाश्ता रख के रखा था आज के लिए। सो दिस इज़ माई प्रॉपर अच्छे से पूरा ये है यहाँ पे। सो दिस इज़ माई सिटिंग टेबल, यहाँ पे मैं पूरा सिटिंग टेबल अच्छे से, ये मेरा लैपटॉप है। यहाँ पे थोड़े डेकोरेशंस के लिए मैंने फ्लावर्स, थोड़ी बुक्स रखी है मैंने यहाँ पे। एक नॉर्मल बुक है, थोड़ा सोचा था कि अच्छी लग रही है सेटअप के साथ। यहाँ पे थोड़ी कैंडल्स रखी है मैंने, पीछे बॉटल है पर मैं पीता नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स की थी, मेरे को लगा थोड़ा शो के लिए अच्छा लगेगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट सम थिंग्स ओवर हियर। सो चेयर है यहाँ पे थोड़े मैंने बैग्स और थोड़ा सामान यहाँ पे मैंने अच्छे सेंट्रलाइज करने के लिए रखा था। और मैंने यहाँ पे मेरे फैमिली की फ़ोटोज़, मेरी फ़ोटोज़ के साथ सब कुछ एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड, पूरा क्लीन टाइडी रखा है मैंने पूरा रूम। दिस इज़ हैम्पर विच इज़ गिवन बाय ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स इटसेल्फ। सो मैंने यहाँ पे ज़्यादा था तो मैंने रख दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लोथिंग के लिए मैंने ये सामान के लिए एक छोटा सा बैग रखा है। ये थोड़ा मैंने प्रॉपरली सेंट्रलाइज करने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने थोड़े यहाँ पे जूस के कैन्स और वो सब रखे हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा पावर चार्जिंग के लिए सब रखा है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे कि कपबोर्ड है, यहाँ पे मैंने थोड़ा नाश्ता वगैरह सब। सो यहाँ पे और एक थोड़ी जगह है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा किचन की आइटम्स थोड़ी जगह रख दी है। मेरे टूथ ब्रश एंड ऑल द थिंग्स आर केप्ट ओवर हियर। सो यस, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा एयर फ्रेशनर, थोड़े कॉम्ब वगैरह, हैंड वॉश, यहाँ पे थोड़ा फिर फेस वॉश, वो सब यहाँ पे सब मैंने अच्छे से सेटअप करके रख दिया है। यहाँ पे ये लोग ने अच्छी सी एक लाइट दे के रखी है विच इज़ गुड। और पीछे जो लगेजेस आ रहे हैं उसका मैं कुछ करूँगा क्योंकि वो बहुत गंदे दिख रहे हैं। सो यस, दिस इज़ मी। अगर वहाँ यहाँ पे वापस एक वो दे के रखा है लाइटिंग के लिए, ऐसा ही करना है। ओके, यहाँ पे एक विंडो दे के रखी है इन्होंने, ये लाइट मैंने रखी है बेसिक। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लाइट रखी है मैंने, एक कर्टन्स हैं यहाँ पे, और बेसिकली ये सेफ्टी मेजर्स के लिए ये सिर्फ इतना ही खुलता है। और यहाँ से ये पूरा गार्डन वाला व्यू यहाँ से मेरा इतना अच्छे से आ जाता है। यहाँ पे पीछे मार्केट्स हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक माई गुड रूम, प्रॉपर टाइडी वाला रूम। सो आई होप सबको मेरा रूम पसंद आया। मोस्टली नाइट व्यू बहुत अच्छा है मेरे रूम का, क्योंकि डेकोरेशंस मैंने उस हिसाब से रखे। अभी थोड़ा अंधेरा है, क्विकली नाइट हो जाएगी। अभी नाइट जैसे होगी मैं आपको पूरा रूम डोर वापस अच्छे से पूरा दिखा दूंगा कि मेरा रूम नाइट में कैसा दिखता है। सो आई होप सबको पसंद आया होगा।
सो क्विकली मुझे एकोमोडेशंस के बारे में भी आपसे बात करनी है। तो एकोमोडेशन आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे, आपको क्या बेनिफिट है स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहने का, क्या डिसएडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सब बता दूंगा। वीडियो के एंड में पूरा डिस्कस करूँगा। और आपको कैसे मिलेगा एकोमोडेशन, आपको वीडियो के एंड में पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि आपको यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन या फिर प्राइवेट एकोमोडेशन कैसे आपको ढूंढना है। उसकी वेबसाइट्स की लिंक मैं पूरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके नेम के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपको सब समझा भी दूंगा कि उसके क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। सो यस, तो देखते हैं, आप वेट करना मेरे नाइट व्यू के लिए। तो हाय गाइस, आई होप आपको मेरा अभी तक का वीडियो पूरा पसंद आ गया होगा। आपको मेरा रूम, मेरा रेसिडेंस, सब कुछ आपको पसंद आ गया होगा। सो बेसिकली मुझे आपको पूरा एकोमोडेशंस का प्रोसीजर है वो आपको पूरे डिटेल के साथ समझाना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए या फिर वर्क वीज़ा पे जो आ रहे हैं यहाँ पे यूके में, कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में, तो आप एकोमोडेशन कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बेसिकली मैं आपको सब समझाऊंगा कि पूरा प्रोसीजर कैसा क्या होता है। सो उसकी वेबसाइट्स कौन सी उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन के बेनिफिट्स, नॉन बेनिफिट्स, सब कुछ मैं आपको एक इस वीडियो में समझा रहा हूँ। सो जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 3 तरह के रूम मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉन एन स्वीट और स्टूडियो हो गया। जैसे कि 3 रूम हो, तो नॉन एन स्वीट की बात करते हैं तो नॉन एन स्वीट में सिर्फ आपको आपका रूम ही मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको आपका रूम एरिया, जैसे कि कबोर्ड हो गया या फिर कोई भी यूजफुल आइटम्स जो रूम में रहती है, सिर्फ आपको एक रूम मिलेगा, पर्सनल, इंडिविजुअल, प्राइवेट रूम। ठीक है, एनस्वीट में कैसा होगा कि एनस्वीट में आपको बाथरूम आपको खुद का पर्सनल मिलेगा। ठीक है, आपको अपना रूम भी पर्सनल मिल रहा है, उसके साथ अटैच बाथरूम भी मिलता है, पर उसकी रेट्स थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन एनस्वीट। ओके, और उसके हाइयर रेट्स में जाओगे आप तो आपको अपना स्टूडियो मिल जाता है। अब स्टूडियो रूम का क्या फ़ायदा होता है कि स्टूडियोज भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, क्लासिक, डीलक्स से प्रीमियम, प्लेटिनियम, सिल्वर, जैसे कि वो उस टाइप्स के स्टूडियोज़ होते हैं। अब वो स्टूडियोज़ की रेट्स भी अलग अलग डिफरेंस होती है।
तो आपको कंपेयर करना है कि स्टूडियोज़ मतलब क्या, मतलब पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टूडियोज़ मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टूडियोज़ मीन्स आपको बाथरूम एज वेल एज किचन वो आपको अपने रूम में ही मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा रूम होता है, उस रूम में आपको अपना कंपार्टमेंट्स डिफरेंट होते हैं, ताकि रूम का थोड़ा स्पेस अलग हो गया, किचन का स्पेस अलग हो गया, बाथरूम का स्पेस अलग हो गया। तो बेसिकली स्टूडियोज़ में आपको अपने रूम में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, पर उसकी रेट्स ज़्यादा अलग अलग होती है। जैसे कि ड्यूलक्स हो गया, सेमी ड्यूलक्स हो गया, फिर सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब टाइप्स हैं स्टूडियोज़ के। ठीक है, तो एनस्वीट में भी उसके टाइप्स होते हैं कि गोल्ड एनस्वीट, सिल्वर एनस्वीट, क्लासिक एनस्वीट। तो ये सब भी उसमें भी एनस्वीट में भी ये सब ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि उसकी रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबकी रेट्स अलग अलग होती है। नॉन एनस्वीट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नॉन एनस्वीट्स में कोई कैटेगरी नहीं होती है। बेसिकली नॉन एनस्वीट्स में मोस्टली आपको एक रूम में मिलता है, उसके साथ सब टेबल हो गया, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस हो गई, जैसे कि कबोर्ड हो गए, फिर क्या और तो ये टेबल हो गया, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको रूम में ही मिलेगी। तो नॉन इंस्टीट्यूट ऐसा होता है। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको आइडिया आ गया होगा अभी तक। ठीक है, तो और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन ज़्यादा अच्छा होता है या फिर प्राइवेट एकोमोडेशन जो आप किसी लैंडलॉर्ड के घर पे रह रहे हो वो अच्छा होता है? तो मैं आपको एक क्लियर थ्रू दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या उसके दो बेनिफिट्स आपको और डिसएडवांटेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली पहले यूनिवर्सिटीज़ के एकोमोडेशंस में जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ में एकोमोडेशंस की में रहने के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको बाहर के जो कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी यूनिवर्सिटी एकोमोडेशंस में ही रहते हैं, तो उनके साथ गेट टुगेदर करने का मौका मिल जाता है, उनका रिलीजन जानने का मौका मिल जाता है। जब से मैं यहाँ पे स्टूडेंट एकोमोडेशंस में रहने आ गया हूँ, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए यहाँ पे, उनके कल्चर को मैंने जान लिया कि वो अपने जैसे कि आपको फ्रेंड्स बनाना कोई मैं सिखा नहीं सकता, मतलब बेसिकली फ्रेंड्स बन जाते हैं, यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है सब कुछ, खाना बनाने का सॉर्ट हो जाता है, वो एक दिन खाना बना देते हैं, आप एक दिन खाना बना दो, या फिर दोनों मिलकर खाना बना सकते हो। सो वैसे टाइप का रिलेशन होते हैं सबको यहाँ पे जब आप स्टूडेंट एकोमोडेशन करें। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई थिंक सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको पता चल जाए कि वो कैसे रह रहे हैं, फिर उनके नॉलेज, उनका लैंग्वेज, बहुत कुछ आपको जानने मिल जाएगा स्टूडेंट एकोमोडेशन में। स्टूडेंट एकोमोडेशन में फ़ायदे बहुत सारे हैं कि आपको होम सिकनेस कभी नहीं होगी। होम सिकनेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स जब थोड़े दिन होते हैं, उसमें आपको घर की याद आने लग जाती है, पर यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशंस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि सब स्टूडेंट्स ही, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स है, हर एक कंट्री में से यहाँ पे आ रहे स्टडीज़ करने के लिए, वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ही रुके हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही हैं। तो स्टूडेंट्स मिल के होम सिकनेस आपको कभी फील ही नहीं होगा। मोस्टली इंडियंस भी हैं, जर्मनी के हैं, फिर जापान की हैं, चाइना के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे यहाँ पे। ठीक है, और बेसिकली यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में रहने के लिए बहुत कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इवेंट्स होते हैं तो इधर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशंस में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा पार्टी हो गई, कैरियोके नाइट हो गई, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी हो गई, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एकोमोडेशंस में। तो मैं कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ के एकोमोडेशंस में आके रहो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के नज़दीक होता है यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन, उसकी रेट्स भी बहुत रीजनेबल होती है, इतना कुछ होता नहीं है, सब स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिक बहुत अच्छा है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में रहने का मैं रिकमेंड करूँगा सब स्टूडेंट्स को, जो भी आप यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, अब मैं बोलूँगा प्राइवेट एकोमोडेशंस में। प्राइवेट एकोमोडेशंस में ऐसा है कि आपको खुद का बेडरूम तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते, वो एक बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है प्राइवेट रूम में रहने के लिए। अभी प्राइवेट में कैसा है कि प्राइवेट में भले उसकी वैल्यूज़ थोड़ी कम होगी, जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन, तो स्टूडेंट एकोमोडेशन 155 पर वीक हो गया। ठीक है, मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, 155 पाउंड्स पर वीक हो गया यूके में स्टूडेंट एकोमोडेशंस में, और प्राइवेट आपको 135 पाउंड्स पर वीक हो जाता है, जो आपको बिल सब इंक्लूड दे देते हैं दोनों में। ठीक है, अब 135 और 155, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई कम है तो कम में ही जाओ प्राइवेट एकोमोडेशंस में। पर बेसिकली प्राइवेट एकोमोडेशंस में क्यों ना बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट एकोमोडेशंस में आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, भले आपको मिलेगा, अच्छा रूम मिल जाएगा, सराउंडिंग्स अच्छे मिल जाएंगे, पर आपको स्टूडेंट्स बहुत कम मिल जाएंगे। प्राइवेट एकोमोडेशंस में मोस्टली लैंडलॉर्ड के साथ आपको रहना पड़ता है, जैसे कि आपको फॉरेनर्स के हैं, जैसे कि कोई भी ब्रिटिशर्स हो गए यूके में, या फिर किसी का खुद का घर होता है, उनके साथ आपको रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से होता है प्राइवेट एकोमोडेशन। प्राइवेट एकोमोडेशन में आपको कोई स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा, नो गेट टुगेदर, आपको
किसके पास मदद मांगने जानी हो तो आप उनके पास ही, लैंडलॉर्ड के पास ही मदद मांगोगे। ऑफ कोर्स कोई स्टूडेंट्स नहीं मिल जाते। टुगेदर सोशल अवेयरनेस है, सोशल फ्रेंडली टुगेदरनेस जो भी हो गया, वो सब आपको यहाँ पे प्राइवेट एकोमोडेशंस में आपको नहीं में देखने मिलेगा। खुद का किचन वो सब आपको नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे सबकी रेट्स अलग अलग होती है। तो प्राइवेट एकोमोडेशंस में रहने का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। भले उसकी प्राइजेस कम है, अच्छा है, ठीक है, पर प्राइवेट एकोमोडेशन मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हो यार तो होम सिकनेस तो होगी। प्राइवेट एकोमोडेशन में बहुत होम सिकनेस होगी, क्योंकि मैं यहाँ 10 से 12 दिन में यहाँ पे रह चुका हूँ प्राइवेट एकोमोडेशंस में, और होम सिकनेस बहुत हो जाती है। तो बेसिक आपको सब ग्रो थ्रू में आपको पता चल गया होगा कि प्राइवेट एकोमोडेशंस रहने में अच्छा, स्टूडेंट एकोमोडेशंस में रहो, ठीक है। सो आपको है ना, मैं वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और आपको एक बेसिक एक क्लियर थ्रू दे देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ का एकोमोडेशन आप कैसे फाइनलाइज करोगे? यूनिवर्सिटीज़ के एकोमोडेशंस के लिए आपको खुद के यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे एकोमोडेशंस का अलग से कॉलम देके रखा, वहाँ पे क्लिक करो। यूनिवर्सिटीज़ के जो भी एकोमोडेशंस होती हैं वहाँ पे आपको डिटेल्स के साथ सब कुछ समझा देंगे। और सेम रजिस्टर करना है, उसके लिए आपको रूम की प्राइस कंपेयर करनी है, आपको रूम के प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको रूम चूज़ कर रहा है। तो सेम प्रोसीजर वही होगी। आपको वहाँ पे उसमें भी डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ेगा या फिर बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद कन्फर्मेशंस, हर एक चीज़ एक डिटेल्स में आपको आपके ईमेल आईडी पे सब कुछ आप वो लोग दे ही देते, मतलब आपको टाइम टू टाइम ईमेल आता ही रहेगा, ठीक है। तो आपको उस टाइम के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इंडिया से ही सब आप करके आना, तो आपको यहाँ पे आके दूसरे सब काम आप कर सको, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के एकोमोडेशन में यही ध्यान रखना कि प्राइस कंपेयर कर लेना आपके बजट के हिसाब से, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कौन सा रूम चाहिए। उसमें भी एन स्वीट, नॉन एन स्वीट एंड स्टूडियो रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप चूज़ कर लेना कौन से फैसिलिटीज़ हैं। सब कुछ A to Z वहाँ पे आपको देखने मिल ही जाएगा, ठीक है। और वो सब चीज़ बहुत यूनिवर्सिटी से बहुत क्लोज होती है, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में ही होती है। तो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट एकोमोडेशन, ओके। सो मैं आपको अभी थोड़े वेबसाइट्स के नाम बता दूंगा, जैसे कि यूनी एको हो गया, यूनी प्लेसेस हो गया, यूनी होम्स हो गया, फिर होम स्टे हो गया। ये सब वेबसाइट्स हैं, इनमें आपको जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, उनकी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर्स एग्जीक्यूटिव है, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको उनको सब क्वेश्चंस पूछने हैं कि कौन से रूम्स अवेलेबल है, आपको उनका स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, आपको अपनी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, फिर ईमेल आईडी, वो सब मांगेंगे, डिटेल्स दे देनी है उनको। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब सिक्योर ही रहता है। वो अभी फ्रॉड्स भी बहुत हो रही हैं, तो वो सब सिक्योर्स हैं। जैसे कि जो मैं आपको वेबसाइट्स के नाम बोलूँगा वो सब कुछ सिक्योर्स है, फुली रिकमेंडेड है मेरे एंड से। तो मैं आपको कभी कोई गलत वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा ही नहीं। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपके वो सीनियर एग्जीक्यूटिव वो आपके साथ जब आपके साथ बात करेंगे तो सब आपकी डिटेल्स ले लेंगे, ठीक है। तो उस कैटेगरीज के आपके बजट्स के अकॉर्डिंग वो आपको सब ऑप्शन शो कर देंगे, जैसे कि आपको वेबसाइट्स पे शो कर देंगे। आप उनके वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो, कौन सी सिटीज़ में आप जा रहे हो, तो उस रिगार्डिंग भी सब ऑप्शंस वहाँ पे उनके वेबसाइट्स के साथ होता ही है। सो वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो बजट के साथ कि आप कौन सा रूम आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप वो स्ट्रक्चर हो जाता है, आप उनके साथ बात करो कि मुझे ये रूम पसंद आया है, तो मुझे इस रूम के इमेजेस, वीडियोस, फिर ऑनलाइन वर्चुअल व्यूइंग भी बहुत सारे वर्चुअल व्यूइंग भी बहुत सारे एकोमोडेशंस देते हैं। वर्चुअल व्यूइंग आप घर पे बैठ के पूरा एकोमोडेशंस का टूर दे सकते हो, सिर्फ आपको टाइम एंड डेट शेड्यूल करनी है, दैट्स इट। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके आगे, सिर्फ आपको वर्चुअल व्यूइंग का बोलना है कि आप मुझे वर्चुअल व्यूइंग करनी है। तो आपके अपने फैमिलीज के साथ भी आप बैठे बैठे आप घर पे से बैठे बैठे आपको सब कुछ देख सकते हो कि आपका एकोमोडेशन कैसे होगा वहाँ जाके, और कौन सी फैसिलिटीज़ होगी। अगर आपको कोई भी वेबसाइट्स में, आपको उनकी वेबसाइट्स में फैसिलिटीज़ कौन सी है, क्या चीज़ इंक्लूडेड है, क्या चीज़ नहीं इंक्लूडेड है, वहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, तो आप बेझिझक उनको पूछो। जितने क्वेश्चंस पूछोगे वो आपको हेल्प कर ही देंगे। उनके कोई हिडन चार्जेस नहीं होते और आपको कोई हिडन चार्जेस देने भी नहीं है, ठीक है। कोई बुकिंग चार्जेस लेंगे, कोई ये चार्जेस, आपको कुछ नहीं देना है। जो वेबसाइट्स पे शो कर रहा है वही चीज़ आपको देनी है, दैट्स इट। जैसे आप फाइनलाइज कर दोगे रूम, तो आपको ना डिपॉजिट पे करने का आएगा।
deposit amount is something like you will have to pay right now for securing your room, और after securing your room आपके नाम पे वो रूम हो जाएगा। जैसे आप डिपॉजिट पे करोगे आपके नाम पे वो रूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से कहीं से भी हो, आप होम कंट्री से वहीं से ही सब कुछ करके आना। यहाँ आके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे काम है यहाँ पे आके, जॉब ढूंढनी है, सब कुछ बैंक डिटेल्स, BRP, फिर GP रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक का अकाउंट्स खोलना है, बहुत सारा काम है यहाँ पे आके। तो ये सब झंझट मारी मत करना, वहीं से सब करवा के आना। जैसे ही आप डिपॉजिट पे कर, चलो फिर से वापस, जैसे ही आप डिपॉजिट पे कर दोगे आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया होगा वो रूम, वो आपको यही बोलेंगे 3 मंथ्स के लिए लेना है, 6 मंथ्स के लिए लेना है, 9 मंथ्स के लिए लेना है, 12 मंथ्स, 15, 2 ईयर्स के लिए, कौन सा पीरियड आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर लो। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, A to Z डिटेल्स, भले टाइम्स आएगा, अच्छे से पढ़ लेना, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है सब कुछ आप पढ़ लेना, चेकिंग डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है, सब कुछ आप पढ़ लेना। डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको टेंडेंसी जो भी आपकी एंड डेट होती है तब तक आपको मिल जाएगी, या फिर आप कोई भी मंथ के आपको अगर रेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो अमाउंट रेंट में से भी डिडक्ट करवा सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन हो गया। तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हो आप फुल्ली एलिजिबल, मतलब आपके नाम पे वो रूम हो गया, आप कंफर्म हो गए उस रूम के लिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड के पास आपका नाम चला गया। जैसे ही आप जाओगे वो डेट पे आपको कीज कलेक्ट करनी है, दैट्स इट। अब यही होता है एकोमोडेशंस। तो मैं आपको बहुत सारी एकोमोडेशंस की डिटेल्स वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आपको वो गो थ्रू करनी है सब कुछ, जो भी डिटेल्स है आप सर्च करो अपने हिसाब से, एकोमोडेशंस करके आना, वहीं से ही करके आना, यहाँ पे जल्दबाजी मत करना। यूनिवर्सिटीज़ के एकोमोडेशंस मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, स्टूडेंट एकोमोडेशंस मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, प्राइवेट एकोमोडेशंस मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। कोई भी क्वेश्चंस रहेगा आप मेरे को कमेंट में पूछो, मेरी ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम, मैं रेडी टू हेल्प हूँ। मतलब आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है मुझे पूछ लो, मैं हेल्प कर दूंगा। अगर कोई भी मदद नहीं कर रहा मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि सब बैक एंड इंडिया में मेरा अच्छा सा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रूम्स हैं, हाउसेस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत सारा कुछ मैंने हेल्प कर दिया उनको। सो बेसिकली आप मुझे सब कुछ पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़। सो स्टे काम, डू इट बाय योर सेल्फ, पुट इट योर 100% एफर्ट, डू इट फ्रॉम योर होम कंट्री, डोंट नीड टू प्रेशराइज योर माइंड लाइक इफ़ आई विल नॉट गेट अ रूम। प्रायर रखना रूम की, जैसे आपको अपना वीज़ा आ जाता है या फिर वीज़ा के पहले से भी आप रूम बुक करवा सकते हो, पर वीज़ा आने तक भी आप वेट कर सकते हो, मतलब दोनों टाइम आप कोई भी रूम बुक करवा सकते हो। डिपॉजिट अमाउंट पे करना है, अगर आपका वीज़ा लेट आ रहा है तो उस टाइम तक आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जैसे आप वहाँ जाओगे उसके टाइम से टेंडेंसी पीरियड चालू हो जाएगा। सो आप सब कुछ जो भी है सब आप करके ही आना। तो ये हो गया आज का वीडियो। बहुत सारे अपकमिंग वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू international students. So till then, like, share and subscribe to my channel, hit the bell icon for my upcoming videos, or thank you so much for watching my full vlog. So yeah, thank you so much and Jai Shri Krishna.